हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल का क्वैद आज़म ट्रॉफी का मैच जो कि होने जा रहा है सेंट्रल पंजाब और नॉर्थर्न के बीच में। तो इससे पहले इस मैच की एनालिसिस हम स्टार्ट करें। प्लंकेट शील्ड बुरा गया है, इसमें कोई दौड़ा ही नहीं है। सिलेक्शन परसेंटेज टीम्स ने अच्छा करा है और इसीलिए हम कभी भी सिलेक्शन परसेंटेज के साथ जाते नहीं हैं, इसीलिए हमारा बुरा गया है। जो जो चीज़ें हमने एनालिसिस करी थी, स्पेशली जो कीपर्स के बारे में, वहीं पे मतलब सब कुछ सही था। बॉलर्स तो सेट ही थे, वो सभी के सेम थे। ऑलराउंडर में हमने काफ़ी अच्छे एक्सपेरिमेंट्स करे थे और वो सक्सेसफुल भी हुए। बल्लेबाजी में भी लगभग कोई ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना था नहीं, लेकिन एक ही जगह था कीपर सेक्शन में जहाँ पे आपको कुछ काम करना था और उसके ही ऊपर डिपेंड कर रहा था आपका रिजल्ट कैसा जाएगा और बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप क्या कर रहे हैं। तो सब कुछ सही था, लेकिन कीपर सेक्शन में हमने जिन दोनों प्लेयर्स के ऊपर भरोसा किया था, डेन क्लीवर, बेन हॉर्न, दोनों ही फेल्ड हो गए और दोनों ही हमारे लिए पंट थे। तो वहीं पे सब कुछ लगभग ख़त्म हो गया है, मैं समझ सकता हूँ। अभी भी कुछ लोग शायद जीत सकते हैं, शायद जीत भी रहे होंगे, क्योंकि डॉग ब्रेसवेल जो हैं, जो हमारे लिए मस्ट हैव थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा पॉइंट स्कोर किया। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि 50% जनता नहीं है, उससे ज़्यादा जनता ने तो उनको रखा ही होगा और आप शायद आपके ओपोनेंट्स ने भी लगभग सभी ने रखा होगा। तो वहीं पे सब कुछ तबाह हो गया है, मैं ये समझ सकता हूँ। लेकिन सेविड सील्ड जो मैंने कल वीडियो बनाया था, आज आपने देखा होगा क्या गया। मैंने कहा था शॉन मार्श के बारे में कि उनको एक ही बॉलर से दिक्कत है, अगर वो नहीं है तो शायद उनसे आप बड़ी इनिंग्स उम्मीद रख सकते हैं। क्रिस ग्रीन के बारे में कहा था, क्रिस ग्रीन नहीं चले हैं। लेकिन एक चीज़ है कि जो मुझे लेट पता चली है, इसीलिए मैं टेलीग्राम पे अपडेट नहीं कर पाया। हो सकता है पहले न्यूज़ आई हो, लेकिन मुझे लेट पता चला है। वो है ये कि वो बॉलिंग के लिए क्लियर हो चुके हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो बॉलिंग भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए अच्छी न्यूज़ है। और वैसे भी दूसरी इनिंग में इनकी बैटिंग तो आनी ही है, अगर आपने क्रिस ग्रीन को कैप्टन बनाया होगा तो ये मैं आपको कह सकता हूँ। और दूसरी तरफ से शॉन मार्श को मैंने कहा था बड़ी लीग में ट्राई कर सकते हो। मैंने 3 चॉइसेस कहे थे कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए। मैथ्यू वेड अगर खेलते हैं तो शॉन मार्श और क्रिस ग्रीन। चलिए, क्रिस ग्रीन तो जल्दी कुछ कर नहीं पाए वेस्ट इंडीज़ में बैटिंग से, और शॉन मार्श का अच्छा गया, अभी मैथ्यू वेड का आना बाकी है। और बॉलिंग में नेथन एलिस, न जाने कितनी बार मैंने इनका नाम कहा था और मैंने कहा था कि अगर पॉसिबल हो तो बड़ी लीग में तीनों ही बॉलर्स को लेकर चलना और तीनों ने ही अपने अपने काम बखूबी से निभाए। बाकी जिनके ऊपर मैंने कहा था ज़्यादा फोकस ना करने को, उन्होंने भी अच्छा काम करा। जॉश इंग्लिश हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस करा। कैमरन बैंक्रॉफ्ट का रिकॉर्ड खराब, वो भी सही करा, कम से कम फर्स्ट इनिंग्स के लिए। तो अभी आगे देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें मिलता है। स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ये भी कराची के ही एक मैदान पे होने जा रहा है, जो कि है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो कराची में है। टीमें ये जो हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पिछले साल से ही ये टूर्नामेंट में ये दोनों टीमें इंक्लूड हुए हैं, तो रिकॉर्ड्स पिछले साल से ही आपको मिलेंगे। इससे पहले वाले सीजन के कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। पिछले सीजन की चैंपियन है सेंट्रल पंजाब और नॉर्दर्न दूसरे साल में ख़त्म किया था। तो पिछले सीजन के दोनों फाइनलिस्ट के बीच में ये मैच फिर से होने जा रहा है। लेकिन पहले मैच में दोनों ही टीमें हारी थी अपने अपने मैचेस। स्पेशली मैं कहूँगा नॉर्दर्न का परफॉर्मेंस तो बहुत ज़्यादा ख़राब था, इनिंग्स से उनको हारना पड़ा था। सेंट्रल पंजाब का मैच फिर भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव था, लेकिन एक चैंपियन टीम से आप पहले मैच में ही ऐसा हार उम्मीद नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, दोनों ही टीमों में कुछ ऐसे प्लेयर्स को उन्होंने ड्रॉप करा था या फिर रखा नहीं था स्क्वाड में, जो कि मेरे लिए तो काफ़ी सरप्राइजिंग था। और मुझे पता नहीं कि वो कल के मैच में खेलेंगे भी या नहीं। ऑलरेडी आप समझ ही चुके होंगे कि लाइनअप का यहाँ पर इशू है थोड़ा बहुत। अगर वो खेलते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वो कौन कौन है, क्या है, मैं आगे आपको सब कुछ बताता हूँ। वेदर के लिए कोई इशू नहीं है। पिछले सीज़न में 3 बार मुकाबला हुआ है, 2 बार रेगुलर ग्रुप जो स्टेजेस मैचेस होते हैं वहाँ पे, और एक बार फाइनल में। तीनों ही बार सेंट्रल पंजाब ने नॉर्दर्न को हराया हुआ है और बहुत ही बुरी तरीके से हराया हुआ है। ठीक है, मैं आगे आपको दिखाता हूँ। दोनों टीमों का जो स्ट्रेंथ है मैं आपको बता देता हूँ। दोनों ही टीमें बैटिंग हेवी टीम है, मतलब स्पेशली सेंट्रल पंजाब की अगर आप बैटिंग लाइनअप देखेंगे ना, आप देखेंगे सलमान बट, कामरान अकमल, उमार अकमल, अजहर अली, अहमद शहजाद, ये सारे पाकिस्तान इंटरनेशनल सिर्फ नहीं और बहुत ही रेपुटेड प्लेयर हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल सर्किट में भी और डोमेस्टिक सर्किट में भी। ऑफ कोर्स नॉर्दर्न के होकर हालांकि इंटरनेशनल प्लेयर्स बहुत सारे नहीं हैं, लेकिन राइजिंग स्टार हों या डोमेस्टिक जायंट्स आप कह सकते हैं, ये बहुत सारे हैं। इनमें से हैदर अली का नाम आपने सुना होगा। इसके सिवाय भी फैज़ान रियाज, जिसान मलिक, आली सरफराज जैसे प्लेयर्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर उनके सेंट्रल पंजाब की बैटिंग में अवेलेबल हैं, तो इनके ही परफॉर्मेंस बेटर रहे हैं, इनके भी नॉर्दर्न के भी सही रहे हैं। लेकिन जब बात सेंट्रल पंजाब से कंपैरिजन की आती है तो ऑफ कोर्स आप समझ सकते हैं ये नाम ही काफ़ी हैं, मतलब दोनों टीमों में कंपैरिजन करने के लिए।
गेंदबाजी में ऑप्शंस की कमी है, ये आपको मानना पड़ेगा सेंट्रल पंजाब के लिए। स्पेसिफिकली बिलाल आसिफ ये उनके हाईएस्ट विकेट टेकर थे पिछले सीजन में। इसके सिवाय जाफर गोहर बैटिंग से भी काफ़ी अच्छा कर चुके हैं और इनका नाम आपने आखिरी वीडियो में भी सुना होगा। खाइबर के होकर भी वो खेल चुके हैं, अभी सेंट्रल पंजाब के होकर लास्ट बार वो खेले थे, लेकिन अभी भी किसी भी टीम के होकर मैंने उनको खेलते हुए नहीं देखा है, पता नहीं किस टीम के होकर पार्ट हैं अभी। नॉर्दर्न के होकर एक बहुत ही सही बॉलर है पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में, जो काफ़ी रेप्यूटेड है और इस सीज़न में ये टीम की कैप्टनसी भी करेंगे, वो है नौमान अली। माफ़ करना, गलती से यासिर शाह का नाम लिख दिया था मैंने। नौमान अली हैं जिन्होंने 50 के ऊपर विकेट निकाला हुआ है 16 इनिंग्स में। वैसे तो नॉर्दर्न की बैटिंग ठीक ठाक है, मैं बुरा तो नहीं कहूँगा किसी भी तरीके से, और बॉलिंग में नौमान अली एक वन मैन आर्मी की तरह रहे हैं। एक बार नहीं 2 बार उन्होंने एक इनिंग्स में 7 या 8 विकेट निकाले हुए हैं। आप समझ सकते हैं यहाँ पर बिलाल आसिफ, जाफर गोहर ने भी ये काम करा हुआ है और नौमान अली भी यहाँ पर हैं, और इनसे कम मैच खेलकर इनसे ज़्यादा विकेट निकाला हुआ है नौमान अली ने। रिसेंट मैचेस की बात करें तो फुल ऑन डोमिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा सेंट्रल पंजाब की तरफ से, और जैसा कि आपने ऊपर भी देखा इनके बैटिंग से बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आया है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। नोटिस करिए, आखिरी जो मैच हुआ था नॉर्दर्न ने बनाया था 254, जहाँ पर फैज़ान रियाज ने लगाया था शतक, साथ में रोहेल नज़ीर जो अभी पाकिस्तान के नेशनल टीम के पार्ट भी बन चुके हैं, इन्होंने लगाया था 80 रन की कुछ पारी। और बॉलिंग में बिलाल आसिफ के साथ फ़हीम अशरफ और आइजाज चीमा। पहला दिन का मैच है, आप समझ ही सकते हैं, तो पेसर्स का विकेट है। जब भी बात आई सेंट्रल पंजाब की बैटिंग में, सलमान बट, अजहर अली, बाबर आजम भी इनके टीम में थे वैसे, तो ऑलरेडी आप समझ सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग इनका बैटिंग लाइनअप है। उमर अकमल, कामरान अकमल, जाफर गोहर सभी ने यहाँ पे धागा खोल दिया था पूरी तरीके से। बॉलिंग में ये कुछ प्लेयर्स थे, फैज़ान रियाज के बॉलिंग में भी 2 विकेट थे नौमान अली के साथ। पहले 1-2 दिन में ज़्यादा विकेट्स नहीं मिलते हैं स्पिनर्स को, ये आपने पिछले वीडियो में भी समझा होगा, अभी भी यही चीज़ है। और नॉर्दर्न को यहाँ पे दूसरे इनिंग में जब बैटिंग करने आए वो, यहाँ पर हैदर अली के साथ जीसान मलिक, रोहेल नाज़ीर, आली सरफराज, हम्माद अज़म इनके रन्स थे, और बिलाल ने यहाँ पे 8 विकेट निकाला था दूसरे इनिंग्स पर, और यही मेरे ख्याल से उनकी हाईएस्ट बेस्ट परफॉर्मेंस रही थी पिछले सीजन में। साथ में फ़हीम अशरफ और एहसान आदिल के विकेट्स, और सेंट्रल पंजाब बहुत ही आराम से यहाँ पर जीत गई। एक इनिंग्स के उनके बैटिंग के रन नॉर्दर्न लगभग 2 इनिंग्स मिलाकर भी वो क्रॉस नहीं कर पाए, ठीक है, और डिक्लेयर आउट दे दिया था उन्होंने। नौमान अली अच्छे बॉलर हैं, रिकॉर्ड्स वगैरह सब कुछ इनके सही हैं, लेकिन एक चीज़ उनको नोटिस करनी होगी कि उनको 2 बार बॉलिंग भी मिलनी चाहिए, स्पेशली तीसरे चौथे दिन में, ठीक है। पहला मैच तो आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर धागा खोल दिया था पूरी तरीके से, उनको सही से बॉलिंग भी नहीं मिली, तो 2 विकेट निकाले तो कुछ खास फ़ायदा होगा नहीं इनको। अगर आपने उस मैच में समझ लीजिए, अगर उस मैच की हम ड्रीम टीम देखें तो उस मैच में टीम में लेने के इनसे फ़ायदा होगा नहीं। अगला मैच जो है, यहाँ पर सेंट्रल पंजाब की बैटिंग थोड़ी सी गड़बड़ी हुई थी। ये हुआ था फैजलाबाद में मैच, 226 पर निपट गए थे। लीड किया किसने? नौमान अली ने, 8 विकेट निकाला था। सलमान बट के यहाँ पर भी रन्स थे उमर अकमल के साथ, साथ में अहमद साजाद यहाँ पर जुड़ गए। नॉर्दर्न की बैटिंग यहाँ पर भी पहले इनिंग्स में ख़राब रही थी। उमर अमीन, हम्मद अज़म के नाम यहाँ पर आपको फिर से दिख जाएंगे और जमाल अनवार, इन्होंने रन बनाए थे। बिलाल के यहाँ पर भी विकेट्स है जाफ़र के साथ। सेंट्रल पंजाब ने हालांकि दूसरे इनिंग में बढ़िया बल्लेबाजी करी थी। फिर से उमर अकमल के रन्स हैं, जाफ़र गोहर के रन्स हैं, उस्मान सलाउद्दीन और रिजवान हुसैन के परफॉर्मेंसेस हैं। बॉलिंग में फिर से नौमान अली, तो आप नोटिस कर सकते हैं जब भी उनको 2 इनिंग्स बॉलिंग मिल गई, 11 विकेट्स उन्होंने निकाले हैं, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 3, ठीक है। पहले इनिंग्स में भी 8 विकेट निकाला है और दूसरे इनिंग में भी 3, ठीक है। तो 2 बार बॉलिंग मिलेगी या नहीं, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप देख ही सकते हैं नॉर्दर्न की बैटिंग बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है। बॉलिंग तो चलिए ठीक ठाक रहा, ऑल आउट कर दिया टीम को, लेकिन यहाँ पर भी 191 पर वो निपट गए, यहाँ पर भी 176 पर वो निपट गए, जहाँ पर जीसान मलिक के रन्स थे कुछ। और बॉलिंग में फिर से बिलाल आसिफ, इस बार जाफ़र गोहर उनसे ऊपर चले गए, लेकिन बिलाल आसिफ कॉन्सिस्टेंटली जब हमारे सामने आ रहे हैं दोनों ही मैच से। और आखिरी जो मैच, फिर से आप नोटिस करिए सेंट्रल पंजाब की बैटिंग, ठीक है। टोटल 4 इनिंग्स हमने यहाँ पर देखे, पहले मैच में 1, दूसरे मैच में 2 और यहाँ पर 1। 4 में से 3 बार तो 350 के ऊपर रन बने हैं, उनमें से 2 बार उन्होंने डिक्लेयर करवाया है, ठीक है। बैटिंग में अजहर अली यहाँ पर खेले थे, बीच वाले मैच में वो खेले नहीं थे, यहाँ पर जब भी खेले फिर से शतक लगाया उन्होंने। साथ में रिजवान, कामरान अकमल, साद नसीम, इनके सभी के रन थे। बॉलिंग में सेम नाम, नौमान अली, मूसा और राजा हसन के यहाँ पर विकेट्स वगैरह थे, लेकिन बैटिंग में नॉर्दर्न की तरफ से वो बताने लायक कुछ नहीं है। फिर से 114 पर वो निपट गए। एहसान आदिल, पहले 1-2 दिन में बॉलिंग मिली थी तो विकेट निकाला, साथ में जाफ़र गोहर और बिलाल आसिफ, और दूसरे इनिंग में फिर से जाफ़र गोहर, बिलाल आसिफ, यही कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री ये कह रहा है नॉर्दर्न की बैटिंग कॉन्सिस्टेंटली ख़राब रही है, कॉन्सिस्टेंटली,
ठीक है। और 3 मैच मिलाकर सिर्फ 4 इनिंग्स बैटिंग करना पड़ा सेंट्रल पंजाब को, 2 मैच में एक एक करके और 1 मैच में 2 इनिंग्स, और वहाँ पर भी एक डिक्लेरेशन उन्होंने दे दिया था। कोई भी यहाँ पे बल्लेबाजी से अच्छा कर सकता है, लेकिन कुछ नाम आपके सामने आए हैं, जैसे कि ऑफकोर्स अजहर अली, जो भी इनिंग्स उन्होंने खेले हैं शतक लगाए हैं। इसके सिवाय कामरान अकमल के भी सही रिकॉर्ड्स हैं, और ऑफकोर्स ये दोनों आपकी टीम पे डिफ़ॉल्ट चॉइस तो बन ही जाते हैं। इसके सिवाय सलमान बट जो खेलते थे, उमर अकमल, सभी के मतलब रन्स यहाँ पे हैं। दूसरी तरफ से अगर मैं बैटिंग से नॉर्दर्न की तरफ से बात करूँ तो ऐसा पॉजिटिव कुछ मैं कह नहीं सकता। हालांकि हाँ, हमद असम कुछ इनिंग्स में उन्होंने रन बनाया हुआ है। यहाँ पर जैसे उनका रन था 52, यहाँ पर 81, तो ऐसा ही था। फ़ोन यहाँ पर कुछ खास बताने के लिए नहीं है, और बाकी तो यहाँ पर तो बैटिंग कोलैप्स हो ही गया था। यहाँ पर भी 38, तो तीनों ही मैच में उनके खाते में कुछ रन तो रहा है। बॉलिंग से एकमात्र नाम जो नॉर्दर्न की तरफ से आपके सामने बार बार आ रहा है, और वो है नौमान अली, और यहाँ से बिलाल आसिफ और जाफ़र गोहार का नाम को सामने बहुत बार आया है। इसके सिवाय भी एक आध मैच में एहसान अदिल, मूसा खान जैसे बॉलर्स के नाम भी आपको दिखे हैं। लेकिन डोमिनेशन अगर बात करी जाए तो आप ऑलरेडी समझ गए होंगे, और ये पाकिस्तान में मैच हो रहा है, ना कि यूरोप के किसी देश में जहाँ का पेसर डोमिनेट करेंगे। तो यह है पूरी कहानी, फुल ऑन डोमिनेशन रहा है सेंट्रल पंजाब की तरफ से, और आई होप ये आप समझ ही गए होंगे। हेड टू हेड मैच में खास कुछ नहीं है बताने लायक, बहुत ज़्यादा मैचेस तो हुए नहीं हैं, यही कुछ मैचेस हैं। अगर आप भूल गए होंगे तो वीडियो को बैक करके देख लेना, मैंने बता दिया है जो कुछ हद तक नाम हमें मिले हैं। अभी ग्राउंड में बात करें, देखिए लोअर डिवीज़न के बहुत सारे मैचेस हैं, ठीक है। अगर मैं वो दिखाने में आ गया तो आपको कन्फ्यूज़न थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए मैं इस स्टैंडर्ड के जो मैचेस हैं वही आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये टीमें जहाँ पे इन्वॉल्व हुई हैं वही मैचेस आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस सीज़न में ऑलरेडी एक मैच हुआ है, पिछले सीज़न का एक मैच है, और दोनों मैचों में दोनों टीम एक बार खेल चुकी हैं। तो हमें समझना है कि क्या होता है उन दोनों मैचेस से ही, और मैं लोअर डिवीज़न के जो मैचेस हुए हैं वहाँ पर चीज़ें देख के जो मैं एक्सपीरियंस करा है मैंने, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर नॉर्दर्न, अच्छा सबसे बड़ी बात, दोनों टीमें यहाँ पर जो खेली है वो दोनों ही टीमें यहाँ पर अपने अपने मैचेस हारे हैं। मतलब कल जो भी मैच वो जीतेंगे वो उसके लिए पहला जीत होगा इस ग्राउंड पे। मतलब एज ए टीम सेंट्रल पंजाब के जो प्लेयर्स हैं वो पहले खेल चुके हैं, नॉर्दर्न के जो प्लेयर्स हैं वो पहले खेल चुके हैं, लेकिन एज ए टीम उन्होंने यहाँ पे जो मैचेस खेले हैं वो हारे हैं। अभी तक मैचेस नहीं, एक ही मैच खेला है। तो नॉर्दर्न यहाँ पर भी बैटिंग का यहाँ पर हालत ख़राब, और स्पिनर पहले दिन से 8 विकेट यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। सेंट्रल पंजाब 507 रन बना दिया, सेंट्रल पंजाब नहीं साउदर्न पंजाब है ये, माफ करना, 9 विकेट के नुकसान पर। बॉलिंग में अथर महमूद, नौमान अली, और ये कुछ विकेट टेकर से अथर महमूद पेसर हैं, इनको शायद पहले या दूसरे दिन में ही बॉलिंग मिल गई थी तो विकेट्स निकाला। और दूसरे इनिंग में नॉर्दर्न ने बनाया 246, जहाँ पर फैज़ान रियाज, आसिफ अली, हमद असम के यहाँ पर भी नाम है, नौमान अली के रन्स भी आपको दिख जाएंगे, और स्पिनर्स के यहाँ पर डोमिनेशन है। यहाँ पर दूसरे दिन में हालांकि पेसर्स ने थोड़ा ज़्यादा विकेट निकाला था, लेकिन 507 रन कंसीड करने के बाद कौन सा बॉलर ज़्यादा विकेट निकाल रहा है ये कोई मैटर करता ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर डे 1 से स्पिनर का रोल है, ठीक है। दोनों ही इनिंग्स में नॉर्दर्न के अगेंस्ट में स्पिनर्स ने 17 विकेट निकाला हुआ है। और पिछले सीज़न में जो एक मैच खेला था सेंट्रल पंजाब ने, हम देखते हैं वहाँ पर क्या हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के साथ मैच था, जाफ़र गोहार स्पिनर, बिलाल आसिफ स्पिनर, उस्मान कदीर स्पिनर, मतलब 9 विकेट 10 में से स्पिनर्स ने निकाले। 355 रन्स बने, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम भी नहीं, और 1 विकेट से निकाला था चीमा जो पेसर हैं। सेंट्रल पंजाब ने बनाए थे 228, जहाँ पर साद नसीम जो शायद हैं उन्होंने रन बनाए थे। उमर अकमल, कामरान अकमल, उस्मान कदीर जो बॉलर हैं, स्पिनर्स के सारे विकेट हैं। और खैबर पख्तूनख्वा दूसरे इनिंग्स में, और जैसे जैसे मैच मतलब पहले 1-2 दिन में स्पिनर्स इतने विकेट निकाल रहे हैं, तो जैसे जैसे मैच आगे चलता जाएगा वहाँ पर क्या होने वाला है ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। 197 फॉर 7, जाफ़र गोहार स्पिनर, बिलाल आसिफ स्पिनर, और चीमा के 1 विकेट। सेंट्रल पंजाब को 325 का टारगेट दिया था, कभी भी ये होना नहीं था, 113 पर निपट गए। उमर अकमल के यहाँ पर भी रन है, स्पिनर्स हर जगह पे स्पिनर्स, ठीक है। तो ये है कहानी ग्राउंड में। पिछले मैच में हमने फिर भी देखा था कि काफ़ी रन्स बनते हैं। चलिए बहुत ज़्यादा रन्स बने नहीं थे, रन्स बने थे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। यहाँ पर तो रन्स है ही नहीं, ठीक है। एक इनिंग्स में फिर भी नॉर्दर्न के अगेंस्ट में रन बना था। नॉर्दर्न की बॉलिंग जब मैं आपको आगे दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, स्पेशली पहले 1-2 दिन में जो पेसर्स को बॉलिंग करवानी होती है वहाँ पर
मतलब क्या हालत चल रहा है उनका मैं आपको आगे दिखाता हूँ। नौमान अली ने हालांकि वहाँ पर भी झंडे गाड़े हुए हैं। और सेंट्रल पंजाब के जो मैच थे वहाँ पे एज ए बॉलिंग यूनिट उन्होंने काफ़ी अच्छा काम करा हुआ है दोनों ही इनिंग्स पे, लेकिन बैटिंग उनका भी खराब रहा है। तो दोनों ही टीम का जो रहा है हिस्ट्री इस ग्राउंड पे वो है बैटिंग खराब, लेकिन बॉलरों ने यहाँ पे अच्छा काम करा है। नॉर्दर्न को वैसे एक ही इनिंग्स बॉलिंग करनी पड़ी, लेकिन वहाँ पर भी एक नाम तो आपने देख ही लिया। और सबसे बड़ी बात, पहले दिन से यहाँ पर स्पिनर्स के लिए काम है। और जैसे जैसे मैच आगे चलता जा रहा है ना, चौथे दिन में तो 113 तक ही बना पाई है टीम। और याद रखना यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे बैट्समैन थे, कामरान अकमल, उमर अकमल तो हैं ही, और भी बहुत बड़े बड़े बैट्समैन थे जो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाए। ठीक है, सेंट्रल पंजाब चैंपियन टीम है, याद रखना ये चीज़ें। अगर मैं आपको निचले पायदानों की मैचेस की बात करूं तो वहाँ पर भी लगभग यही चीज़ें हैं। हालांकि ये टीमें तब वहाँ पे नहीं थी, लेकिन टीमें अलग हो तो क्या हुआ, ट्रेंड लगभग ऐसा ही है। तो पेसर्स के भी वहाँ पर विकेट रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पेसर्स का विकेट नहीं रहा है, लेकिन रन्स वहाँ पे काफ़ी कम बने हैं, जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो पहला जो इम्पैक्ट है इस मैच में जब आप टीम बनाएंगे वो है ये कि जेन्युइन बैट्समैनों को, अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हैं, जेन्युइन सेफ बैट्समैन को ही आप लेके चलिए तो बेहतर है। अनलेस कि कोई एक्सेप्ट आपने कुछ हेड टू हेड में देखा हो या फिर आगे जब मैं बताऊंगा वहाँ से आपको कुछ दिमाग में आया हो, नहीं तो सेफ बैट्समैनों को लेकर ही जाइए। और कोशिश करिए कि स्पिनर्स को तो पहले दिन से ही रखने का, ठीक है। और पेसर्स में से मैं कुछ बॉलर्स के नाम बता देता हूं, या फिर अगर आप चाहें तो सिलेक्शन परसेंटेज के साथ भी जा सकते हैं, या फिर ऐसे बॉलर्स जो बैटिंग कर सकते हैं ऐसे पेसर्स के साथ जाइए। बाकी मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर पेसर्स के लिए खास कुछ है। हालांकि लोअर डिवीज़न क्रिकेट में मैंने देखा है पेसर्स को विकेट निकालते हुए पहले दिन से भी, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता नहीं कि पेसर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। प्लेइंग 11 की बात करें, देखिए स्क्वाड कुछ अनाउंस नहीं किया गया है। ये जो प्लेइंग 11 है ये आखिरी मैच, और ये जो स्क्वाड के मैंने बेंच वगैरह बनाए हुए हैं ये पिछला मैच का जो स्क्वाड था उसी बेसिस पे मैंने बनाया है। चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, दोनों ही टीमें हारी हैं, कुछ तो अदल बदल करेंगे ही। मुझे लगता है स्पेशली सेंट्रल पंजाब की टीम में तो एक आध चेंज ज़रूर होगा। अगर पता चल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं चलता है तो मैं बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पे मुझे कन्फ्यूज़न है, उनको आप छोड़ के चल सकते हो स्मॉल लीग में। सेंट्रल पंजाब के होकर ओपनिंग करेंगे ज़ारियाब और शहजाद, अजहर अली के कैप्टन नंबर 3 पे आएंगे। याद रखना ये थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करवा लेते हैं। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, काउंटी क्रिकेट में इन्होंने खेला हुआ है सोमरसेट के होकर, पिछले सीजन में बहुत मैचेस इन्होंने खेले थे। और रॉयल लंदन कप जो होता था 50 ओवर का मैच इंग्लैंड में, वहाँ पर इन्होंने विद द बॉल बहुत ही धागा खोला हुआ है, तो इनका बॉलिंग यहाँ पर काम पे आ सकता है। और ये तो मैं बात कर रहा हूँ काउंटी क्रिकेट की, मतलब इंग्लैंड में जहाँ पर फास्टर पिचेस होते हैं वहाँ पर भी इन्होंने अपनी बॉलिंग से काम करा हुआ है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर पिच डे 1 से स्लो होता है तो इनकी बॉलिंग आएगी। और एक और रीज़न है कि इनकी बॉलिंग क्यों ये कर सकते हैं वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। उसके बाद उस्मान सलाउद्दीन, मोहम्मद साद, कामरान अकमल, कासिम अकरम, हसन अली, वाकस मकसूद, अहमद बशीर और एहसान अदिल। कासिम अकरम कौन है? कासिम अकरम, अगर आप हमारे साथ अंडर 19 वर्ल्ड कप में थे तो आपको पता होगा कि ये बंदा काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है पाकिस्तान के अंडर 19 टीम के होकर। बहुत बड़ा कुछ नहीं, लेकिन पर मैच 30-35 रन, 2-3 विकेट ऐसा वो निकालता ही रहता था। और अगर समझ लीजिए पिच में सीरियसली डे 1 से स्पिन है, और अगर ऐसा ही प्लेइंग 11 रहता है सेंट्रल पंजाब का, तो कासिम अकरम मेन स्पिनर होने जा रहे हैं टीम के। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे लगता है चेंज ज़रूर होगा, क्योंकि कासिम अकरम अंडर 19 प्लेयर है, पिछले मैच में सिर्फ डेब्यू करा है इन्होंने, तो उनके ऊपर तो स्पिनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ये आप लगभग पकड़ के चल सकते हैं। तो कौन है और किस किस की जगह पर वो आ सकते हैं? 4 पेसर्स तो मुझे बिल्कुल नहीं लगते हैं कि इस तरह के पिच पे आपको लेनी चाहिए। हसन अली को ड्रॉप नहीं करेगी टीम, इंटरनेशनल प्लेयर हैं और उनको इंटरनेशनल टीम में वापस आना भी है, तो इसकी वजह से उनको ड्रॉप नहीं करेगी, आप पकड़ के चल सकते हो। वकस मकसूद लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलर हैं एकमात्र, इसीलिए उनका भी चांस नहीं बनता है। अमित बशीर और एहसान अदिल में से कोई एक मुझे लगता है ज़रूर ड्रॉप हो सकता है कल के मैच पर। इनमें से एहसान अदिल फिर भी मैं समझ सकता हूँ, इनके कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, और मतलब पहले 1-2 दिन में इन्होंने कई बार उन्होंने विकेट्स वगैरह निकाले हुए हैं। अहमद बशीर का कुछ खास नहीं है, और पिछले सीजन में भी इनको ज़्यादा मैचेस मौके नहीं मिले थे, तो हो सकता है कि इनके ऊपर ही सैक्रिफाइस बटन दबाए सेंट्रल पंजाब की टीम। इसके जगह पर कौन आ सकता है? भाई साहब, बिलाल हसीब तो बेंच पे बैठे हुए हैं, पिछले मैच पर उनको खिलाया नहीं गया था, स्क्वाड में वो थे। मुझे नहीं पता कोई लास्ट मोमेंट इंजरी वगैरह थी या नहीं, और अगर वहाँ पर इंजरी कुछ था तो इस मैच के वो स्क्वाड में अवेलेबल होंगे या नहीं। लेकिन ये एक चीज़ है, अगर ये फिट हैं, अगर ये प्ले करने के लिए अवेलेबल हैं, तो ये मुझे लगता है बिल्कुल आने चाहिए इस
फिक्सचर में भी इनका काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड है। और अगर डे 1 से स्पिन करता है तो इनसे बढ़िया स्पिनर तो और कोई है भी नहीं आपके स्क्वाड में। इसके सिवाय अहमद शफी अब्दुल्ला, कोई भी, मैं अभी आपको लिख के दे सकता हूँ, कोई भी इनको नहीं लेने वाला है। स्पेशली जब लोग देखेंगे ये पिछले मैच में खेले नहीं थे, लेकिन इनका भी एक चांस बनता है। अगर बिलाल हसीर, मुझे डाउट हो रहा है कि हो सकता है बिलाल हसीर पिछले मैच में कुछ इंजर्ड वगैरह होंगे इसीलिए नहीं खेले थे, लेकिन नहीं तो बिलाल हसीर को ड्रॉप करने का कोई रीज़न तो मुझे दिख नहीं रहा। अगर कोई है ऐसा कुछ रीज़न कि वो इंजर्ड वगैरह हैं तो अहमद शफी अब्दुल्ला एक बहुत ही सही ऑप्शन है स्पिनर्स के तौर पे। यंग है और ये डोमेस्टिक सर्किट में, मतलब इस लेवल के नीचे वाले सर्किट में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर चुके हैं। पिछले सीज़न में जो पूरा टूर्नामेंट हुआ था 4 डे मैचेस का, वहाँ पर सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे और रिसेंटली उस परफॉर्मेंस के बेसिस पर उनको पीएसएल में भी पिक किया गया था किसी एक टीम से, मुझे याद नहीं कौन सी टीम में। ज़्यादा मौके वहाँ पर नहीं मिले थे, लेकिन उसको आप इग्नोर करिए। तो ये हैं, ये दोनों स्पिनर हैं। बिलाल हसीर तो ऑलरेडी आप देख ही चुके हैं, अगर खेलते हैं आंख बंद करके आपकी टीम में होना चाहिए। अगर ये नहीं खेलते हैं और टीम को एक स्पिनर लाना है तो अहमद शफी अब्दुल्ला डिफ़ॉल्ट चॉइस हो जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता ये खेलेंगे या नहीं, और लेकिन मैंने आपको बता दिया किसके जगह पर खेल सकते हैं। तो उस हिसाब से बाकी जो प्लेयर हैं, आली शान, साद नसीम, इनका नंबर मुझे बनता हुआ दिख नहीं रहा है। इनकी टीम में होकर अजहर अली तो ऑलरेडी आपके टीम के ऑलरेडी कैप्टन चॉइस भी बन चुके होंगे अभी तक, क्योंकि देखिए मैं मानता हूं कि बैटिंग यहां पे बहुत अच्छी नहीं हो रही है इस पिच पर, लेकिन ट्रेंड ये कह रहा है कि सेंट्रल पंजाब ने हमेशा डोमिनेट करा हुआ है विद द बैट, और ये थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करवा सकते हैं और सारी जनता इनको कैप्टन बना भी रही है। मैं भी इनके अगेंस्ट में कुछ कह नहीं सकता, इनके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं इस फिक्सचर में। आमिर शहजाद ने पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी करी थी, लेकिन अभी भी मुझे पर्सनली उनका वो फ्लुएंट नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन स्मॉल लीग में रिस्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सलाउद्दीन एक डिपेंडेबल बैट है, मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बड़ी लीग के लिए आप इनको बचा कर रख सकते हैं। कासिम अकरम बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, अगर ऐसा ही प्लेइंग 11 रहता है तो ये फर्स्ट चॉइस स्पिनर होने जा रहे हैं और बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं। हसन अली तो हैं ही, इनके बारे में आप भी जानते हैं, जो मैं भी वही जानता हूँ। डोमेस्टिक कुछ रिकॉर्ड्स इनके नहीं हैं, बॉलिंग से जो करें बैटिंग ये भी थोड़ी बहुत करवा लेते हैं। एक प्लेयर है जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं बड़ी लीग में कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए भी, वो हैं अली जारेब। पिछले मैच में जब इनको खिलाया गया था, बहुत जो पाकिस्तानी मीडिया थी उन्होंने काफ़ी प्रेस करा था सेंट्रल पंजाब के टीम मैनेजमेंट को कि इतने यंग प्लेयर को, टैलेंटेड यंग प्लेयर को अपने मौका दिया पहले ही मैच पर, ये अच्छी बात है, लेकिन खास कुछ कर नहीं पाए थे। लेकिन इनके पास बहुत अच्छी एबिलिटी है, ये भी मतलब उस डोमेस्टिक सर्किट के 4 डे मैचेस की जो टूर्नामेंट हुई थी वहाँ पर ये सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे। तो यहाँ से जारेब और यहाँ से अहमद शफी अब्दुल्ला, ये दोनों ट्राइड वाले प्लेयर हैं, अभी तक ट्रस्टेड तो नहीं है क्योंकि अभी तक खुद को साबित नहीं करा है, लेकिन ये दोनों अगर खेलते हैं आपको पता चलता है। स्मॉल लीग में आपकी मर्जी है, अगर आप लेना चाहते हो क्रेडिट सेवर के तौर पे शायद आप ले भी सकते हो, लेकिन बड़ी लीग में डेफिनेटली इनको ट्राई करना। जारेब और अहमद शफी अब्दुल्ला दोनों ही कैप्टनसी के चॉइस भी बन सकते हैं, ठीक है। नॉर्दर्न पंजाब के होकर बात करें तो जीशान मालिक जो टीम के वाइस कैप्टन हैं, ये ओपनिंग करेंगे। उमर मसूद या जो भी इनका नाम है, ये पिछले मैच में स्क्वाड में नहीं थे, मतलब जो स्क्वाड अनाउंस किया गया था पहले दिन पे, मतलब मैच के पहले दिन पे, वहाँ पर ये नहीं थे, लेकिन मैच डे में कहाँ से आ गए पता नहीं मेरे को। उसके बाद उमर अमीन, फैज़ान रियाज जो थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करवा लेते हैं और आखिरी मैच में शतक भी लगाया हुआ है इस टीम के अगेंस्ट में। आसिफ अली, सरमाद भट्टी, हम्माद आजम, नौमान अली, शरमाद इरशाद और वकास अहमद, ये थोड़ी बहुत बैटिंग करवा लेते हैं। और अतहर महमूद ने आखिरी मैच पर इसी ग्राउंड पर जो मैच हुआ था आपने देखा, वहाँ पर 3 या 4 विकेट निकाले हुए थे पहले इनिंग्स में। यहाँ पर अगर मैं कुछ प्लेयर्स के बारे में बात करूँ, देखिए फैज़ान रियाज तो हैं ही जिनके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं और ये बॉलिंग भी थोड़ी बहुत करवा सकते हैं, लेकिन शायद ये ज़्यादा बॉलिंग अभी करवाते नहीं हैं, मुझे नहीं लग रहा ये ज़्यादा बॉलिंग करवाते हैं, लेकिन अगर करवाते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। आसिफ अली को बहुत सारे लोग ले रहे हैं, लेकिन अगर मैं सही बताऊँ ना तो मुझे भाई साहब इनका कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खास कुछ रिकॉर्ड दिखा नहीं है, और ये एक रीज़न ये भी है कि कभी भी पाकिस्तान के टेस्ट टीम में इनको कंसिडर करा नहीं जाता है, ठीक है। फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन नहीं होगा। लेकिन याद रखना लगभग 80% से 90% से भीतर लोग इनको लेने वाले हैं। क्रेडिट हाई है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर लो क्रेडिट में मिल जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्रेडिट हाई है। इनके परिवर्तन पर आप शायद किसी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर को मिस कर जाएंगे अगर आप इनको लेने जाएंगे तो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा। उमर अमीन कुछ हद तक सही रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन मेरे कुछ पर्सनल अच्छे वाले बुक में ये नहीं हैं, काफ़ी इनकॉन्सिस्टेंट है, 10 में से 1 मैच में रन बनाते हैं बस यही। लेकिन हाँ क्रेडिट सेवर बन सकते हैं और इस तरह के मैचेस में ये काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। जीशान मलिक तो वैसे भी आपके टीम में होंगे, इनके बारे में नेगेटिव कुछ बताने के लिए नहीं है मेरे पास।
मोहम्मद आजम आपने देखा इनके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं इस फिक्सचर में। पिछले तीनों ही मैच में किसी ना किसी इनिंग्स में इन्होंने कुछ ना कुछ रन बनाए हैं। वैसे भी नॉर्दर्न की बैटिंग तो अच्छी होती नहीं और ये आपको थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करवा सकते हैं, ज़्यादा नहीं करवाते हैं, थोड़ी ही करवाएंगे। नौमान अली मैं तो भाई साहब मिस नहीं करने वाला हूँ, और चाहे इनका क्रेडिट 9 होता या 11 होता, जो भी होता मैं इनको ज़रूर लेता, ठीक है। लेकिन दिन बाय दिन इनका सिलेक्शन परसेंटेज कम होता जा रहा है। अगर आपको ये देख कर डर लग रहा है तो आपकी मर्जी, लेकिन मैं इनको मिस नहीं करूंगा, वो तो करूंगा ही नहीं। कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए भी मैं सजेस्ट करता हूँ इवन इन स्मॉल लीग, ठीक है। क्योंकि सेंट्रल पंजाब की बैटिंग भी कुछ खास अच्छी हुई नहीं है आखिरी मैच पर, और जो बड़े बड़े नाम थे जो इस फिक्सचर में अच्छा कर चुके हैं, उमर अकमल, सलमान बट और भी जो नाम थे उन्होंने वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सलमान इरशाद, वकास अहमद, अतहर महमूद ने बॉलिंग से विकेट निकाला है। वकास अहमद थोड़ी सी बैटिंग कर सकते हैं, मतलब पिछले मैच के खुर्रम शहजाद की तरह नहीं, लेकिन थोड़ी सी बैटिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। सलमान इरशाद भी इन्होंने भी कुछ विकेट्स निकाले हुए हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो वो है सरमाद भट्टी, ठीक है। डोमेस्टिक लेवल में कमाल का फॉर्म इनका भी रहा है, टॉप 5 रन स्कोरर्स में ये थे, और मिडिल ऑर्डर में काफ़ी डिपेंडेंसी देते हैं। पिछले सीजन में भी जो 1-2 मौके इनको मिले थे, उन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस करा था। अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ, शायद 3-4 इनिंग्स उन्होंने खेले थे, उनमें से ही एक अर्धशतक लगा के आ रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात, कम क्रेडिट में आपको मिल जाएंगे। ऊपर जाड़ेजाप के बारे में बताया, जाड़ेजाप तो फिर भी यंग है, ये तो काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, ट्राइड एंड ट्रस्टेड वाले प्लेयर हैं, लेकिन शायद ही लोग इनकी तरफ कोई नज़र रखने वाले हैं। अगर आप चाहें स्मॉल लीग में भी इनको ट्राई कर सकते हैं। बेंच में जो प्लेयर्स हैं इनमें से मुझे कोई भी सही नहीं लग रहा है, सही बताऊं तो। शाफिक एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, अगर टीम यूज़ करना चाहे, बाकी मुझे कुछ नहीं लग रहा। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, अजहर अली, कामरान अकमल सेफेस्ट में है। दोनों के ही बारे में नेगेटिव बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर पिच ऐसा ही बिहेव करता है, स्लो रन्स वगैरह होते हैं, तो शायद दिक्कतें आ सकती हैं दोनों में से, स्पेशली कामरान अकमल के लिए रन्स बनाने में। और कामरान अकमल क्योंकि बहुत लेट बैटिंग करने आएंगे, तो अगर पिच डे 1 से स्लो होता जाता है ना, तो पहले एक दो सीज़न के बाद ही शायद इनकी बैटिंग आएगी, तब तक तो पिच बहुत ज़्यादा स्लो होने लगेगा, और तब तक शायद उनके लिए दिक्कतें भी खड़ी ज़्यादा हो जाएँ। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। मैं किसी भी तरीके से इनको ड्रॉप करने को नहीं कह सकता, क्योंकि वैसे भी कीपर सेक्शन में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कैप्टन वाइस कैप्टन से अगर आप सोच रहे हो तो एक बार के लिए यही मैं कहूँगा। उसके बाद हामिद शहजाद और हसन अली बॉलिंग से, हसन अली को लोग ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये चीज़ कह सकता हूँ, अगर ये बैटिंग से कुछ नहीं करते हैं तो बॉलिंग से फर्स्ट इनिंग्स के बाद स्पेशली मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा उम्मीदें मुझे नहीं है, ठीक है। अगर फर्स्ट इनिंग्स से वो 3 विकेट 4 विकेट भी निकाल लेते हैं और बैटिंग से कुछ नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि उनका पॉइंट आपके पास ऐसे कोई प्लेयर्स हों जो मेकअप कर दें, ठीक है। ये चीज़ ऑलरेडी आप समझ चुके होंगे पहले मैच से। पंट की बात करें तो जाड़ेजाप जैसे मैंने बताया, और उस्मान सलाउद्दीन और वकास मकसूद में से कोई एक। वकास मकसूद थोड़ी सी बैटिंग भी कर सकते हैं, सलाउद्दीन डिपेंडेबल बैट है, जब भी टीम को उनकी ज़रूरत होती है ये परफॉर्म करते हैं। और नॉर्दर्न के होकर आसिफ अली और जीशान मलिक सेफेस्ट में है। जीशान मलिक का तो मैं फिर भी समझ सकता हूँ, आसिफ अली मेरे कोई पर्सनल ओपिनियन में से आते नहीं हैं। उसके बाद फैज़ान रियाज और उमर अमीन। मोहम्मद आजम कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं इस फिक्सचर में, बहुत खास कुछ नहीं, लेकिन ठीक ठाक रहे हैं। उसके बाद सरमाद भट्टी और इरशाद में से कोई एक, अगर आप बॉलर में से देखना चाहते हो। मुझे लगता है दोनों ही टीमों में चेंजेस ज़रूर होने चाहिए। 4 पेसर तो कभी भी नहीं, 3 पेसर भी अगर आपके पास पार्ट टाइम कोई पेसर है तो नहीं, मुझे लग रहा है यहाँ पर लाना चाहिए। बाकी देखना होगा कि टीमें क्या क्या चेंजेस वगैरह करती हैं। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मैंने इस तरह का टीम फॉर्म करा है, आप देख सकते हैं सेंट्रल पंजाब के सपोर्ट में ही लगभग ये टीम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कौन खेलेंगे नहीं खेलेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने यहाँ पे अभी के लिए तो बिलाल हसीफ को लेके रखा है, अगर ये खेलते हैं तो। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर कोई न्यूज़ नहीं आता है स्मॉल लीग में मत लेना। क्यों मत लेना? एक तो क्रेडिट इनका हाई है, ठीक है, और दूसरी बात, इनको लेने के चक्कर में कुछ सेफेस्ट प्लेयर को आप मिस कर सकते हो, तो यही एक रीज़न है। बाकी रिकॉर्ड्स तो धमाकेदार हैं ही, लेकिन अगर नहीं खेलेंगे तो रिकॉर्ड्स का आप अचार ही डाल सकते हो, इसके सिवाय कुछ नहीं कर सकते। बाकी अगर आप नोटिस करेंगे, अजहर अली, कामरान अकमल और अहमद शहजाद को मैंने रखा है। अहमद शहजाद पर्सनली अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं, बहुत खास मुझे नहीं नज़र आए हैं, लेकिन ट्रेंड ये कह रहा है कि नॉर्दर्न के अगेंस्ट में इनकी बैटिंग अच्छी होती है सेंट्रल पंजाब की, और अहमद शहजाद दी सेफेस्ट पिक हैं अभी सेंट्रल पंजाब के बैटिंग में अजहर अली के बाद। तो कोई ज़रूरत नहीं है मुझे रिस्क लेने की, इसलिए मैंने रख लिया है। यहाँ पर सरमाद भट्टी को लेके मैंने क्रेडिट मैनेज किया है, और यहाँ से मैंने इरशाद को लेके क्रेडिट मैनेज किया है, क्योंकि मेरे को नौमान अली लेना था, और मुझे नहीं लगता आप भी इनको मिस करना चाहेंगे। अभी अगर यहाँ पे समझ लीजिए बिलाल आसिफ नहीं खेलते हैं तो तब तो मेरे लिए क्रेडिट बच ही गए। मोहम्मद आजम याद रखना, बैटिंग से ही आपको अगर कुछ पॉइंट्स देंगे तो वो देंगे, बॉलिंग से इनसे उम्मीद ना ही रखें तो बेहतर।
कासिम अकरम को मैंने रखा है, मेरे लिए सेफेस्ट पॉइंट स्कोरर होंगे और वैसे भी स्पिन बॉलर हैं तो काम पे तो आएंगे ही। अभी क्या है कि आमिर सफ़ी अब्दुल्ला का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है और क्रेडिट भी आपके लिए बचा देंगे। अगर समझ लीजिए आपको न्यूज़ मिल जाता है कि बिलाल आसिफ नहीं खेलेंगे तो आमिर सफ़ी अब्दुल्ला आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं इनसे, और यहाँ पर हसन अली को आप आराम से उसके बाद दे सकते हैं। हसन अली का एक ही चीज़ है जो मैं आपको कह सकता हूँ, बॉलिंग से मुझे हालांकि बहुत भरोसा नहीं है, लेकिन ये बैटिंग अच्छी खासी कर लेते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर वकास अहमद भी हैं, ये भी थोड़ी बहुत बैटिंग करवा सकते हैं। एहसान आदिल थोड़े बहुत रिकॉर्ड्स इनके हैं पेसरों में से जितनी हैं, ज़्यादा स्पिनर्स तो रखे नहीं हैं दोनों ही टीमों ने पिछले स्क्वाड के, तो अगर मैं बात करूँ तो, और यहाँ पर भी ज़्यादा लिस्टेड नहीं है। मेजोरिटी ऑफ द स्पिनर्स इस ऑलराउंडर से लिस्टेड है। बैट्समैनों में से बात करी जाए तो काफ़ी जनता आसिफ अली को ले रही है, लेकिन मैंने अपना ओपिनियन शेयर कर दिया है। जीशान मलिक के नेगेटिव कुछ बताने के लिए मेरे पास नहीं है ऑफकोर्स, लेकिन क्रेडिट नहीं मिल रहा। सरमाद भट्टी मेरे लिए पंट हैं और क्रेडिट सेवर दोनों ही काम कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद सलाउद्दीन और जाड़ेयाब, ये आपके लिए काफ़ी सही क्रेडिट सेवर भी बन सकते हैं और डिपेंडेबल प्लेयर है। स्पेशली सलाउद्दीन तो ट्राइड एंड ट्रस्टेड वाले प्लेयर हैं, कम क्रेडिट में मिल जाएंगे तो बहुत ही जैकपॉट हो सकते हैं आपके लिए। और जाड़ेयाब इनके पास तो बड़ी इनिंग्स खेलने की एबिलिटी है, ठीक है। और वैसे भी दो जो प्लेइंग 11 रखा था पिछले मैच में नॉर्दर्न ने, अगर ऐसा ही कुछ रहा तो मुझे भाई साहब फिर से उम्मीदें नहीं हैं इनसे, सही बताऊँ तो, ठीक है। तो आप फिर से यहाँ पर जाड़ेयाब और सलाउद्दीन में से किसी एक को ले सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, सारी जनता अजहर अली के साथ जा रही है। मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप चेंज करिए, ठीक है, क्योंकि एक तो इनकी बॉलिंग काम पे आ सकती है, दूसरी इनकी बैटिंग के रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, और तीसरी बात ये इंटरनेशनल कैलिबर के प्लेयर हैं। आपको पता ही होगा पिछले मैच में आपने देखा यासिर शाह ने क्या गोल खिलाया था। तो भाई साहब रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी एक नाम तो आपके दिमाग में घुस गया होगा, मैंने घुसा दिया होगा, वो है नौमान अली। अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। बिलाल आसिफ अगर खेलते हैं तो, अगर नहीं खेलते हैं फालतू में इनको टीम में करने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी लीग अगर आप खेल रहे हो, लाइनअप नहीं पता चला तब अलग बात है, लेकिन छोटी लीग में करने की ज़रूरत नहीं है। इससे फैज़न रियाज का भी ऑप्शन है, आखिरी मैच में उन्होंने शतक लगाया था, थोड़ी बहुत बैटिंग भी बॉलिंग भी करवा लेते हैं। कामरान अकमल रिकॉर्ड्स ठीक ठाक हैं, हालांकि फॉर्म इनका कैसा है इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है। काफ़ी दिन से मैंने जो मैचेस इनके रिसेंटली देखे हैं, चाहे वो PSL की बात करें या फिर आखिरी मैच की बात करें, तो ज़्यादा फ्लुएंट तो नज़र नहीं आए हैं। बाकी इनको ड्रॉप करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। कैप्टन वाइस कैप्टन से अगर आप बना रहे हो तो आप सोच सकते हो। कासिम अकरम लगभग मुझे इनसे सेफ पॉइंट्स की उम्मीद है, मतलब दोनों इनिंग्स मिलाकर 30-40 रन और शायद 3 से 4 विकेट, मतलब लगभग 100 के आसपास पॉइंट्स तो मुझे इनसे उम्मीद है। तो यही कुछ चीज़ें हैं, और इसके सिवाय जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, जाड़ेयाब, सरमाद भट्टी, इनको भी आप बड़ी लीग में ट्राई कर सकते हो। तो ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।